निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणी नमोस्तुते। बोल राजा रामचंद्र की जय। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। आवो सर्वप्रथम वो माटी महतारी के वंदना करन जेकर पावन कोरा माप और हम सब जन खिलिन खाइन बड़े हो, जेकर कृपा ले हम सबके घर परिवार ग्राम समाज सब सुख समृद्धि से जीवन यापन कर पाता। आवो सर्वप्रथम माँ धरती के नाम की स्मरण करन। बोलिए धरती मैया की जय।
बोले धरती मैया की जय। मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर हस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी। बोल राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी की ये पुनः पावन कथा श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में विद्यमान जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मोरमात्र शक्ति मल्ला गावला समाजला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला आदरणीय निर्णायक गुरुजन और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबों के पावन युगल चरण में जय मां शारदा रानी मानस परिवार शोरित जिला महासमुंद के अबोध लेखा मन के डहर ले शत शत प्रणाम है सादर हृदय से स्वीकार करो। अब वो रात्रि के बेला है। प्रकृति के एक नियम है कि दिन में काम और रात में आराम, लेकिन आप सब अपन आराम ला छोड़ के भगवान के कथा ला अति धैर्य से अति प्रेम से सुनत हो। और कहे भी है कोई संत कि यदि आराम की तलब हो तो एक काम कर, यदि आराम की तलब हो तो एक काम कर, आराम की शरण में राम राम कर, आराम की शरण में राम राम कर। आप राम के शरण में आओ, राम राम करो, आपके जीवन में आराम आ जाही, जीवन में विश्राम आ जाही। ये राम कथा के राम नाम के महिमा है। जतिक जन यहाँ बैठे हो सबले पहले तो चाहूं जतिक जन यहाँ उपस्थित हो एक बार अपन अपन बार ताली बजा लो। चलो ईमानदार क्या बात, बिल्कुल आप सब ताली के हकदार हो। जतिक जन बैठे हो काबर सबो जन भगवान के कथा में नहीं बैठ सके, न सब जन बैठ सके, न सबो जन हा सुन सके। जतिक जन बैठे हो आप सबके ऊपर में भगवान हा कृपा करे है और कृपा करके बैठारे है, प्रेरित करे है। सब जन भगवान की कथा में पहुंच जाए, सुन ले, अतिक सरलता से अतिक सहजता से भगवत कथा की प्राप्ति नहीं हो। जतिक जन बैठे हो आप अपन आप ना सौभाग्यशाली मान। कावर मानस में कहे गए कि बड़े भाग्य पाई सत्संग। ओला बड़ भागी नहीं कि जिन बने धन वाला है, बने नाम वाला है या पद वाला है, तो बड़ भागी के है कौन ला है? जिनला सत्संग के प्राप्ति हो जाए, भगवान के कथा मिल जाए, वो सबो जन बड़ भागी हरे। कैसन बड़ भागी हरे? जतिक जन बैठे हैं हमार जीवन के कल्याण निश्चित रूप से परमात्मा हा कर दी। और कैसन कल्याण कर दी ता वो एक छोटकुन घटना के साथ आप सबला मिले प्रसंग से जोड़े प्रयास में करो। एक बार की बात है, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन जी महाराज प्रश्न करीस कि हे माधव, जेमन भजन करत है उकरो मन के अंत है, जे भजन नहीं करही उकरो अंत है। जेन कथा सुनत है उकरो अंत है, जे कथा नहीं सुनही उकरो अंत है। अतिक जन भरदक मन बैठे है, बैठ के कथा सुनत है, ते मन ला का मिली? सोचो तो, अतिक जन बैठे है तो हम ला लाभ का है? तो भगवान कृष्ण जी एक बड़ा सुंदर उत्तर दी
कि बिल्ली के बच्चा के जब छोटे रहते ना तो आँखी नहीं उगरे रहा, बोला शायद लगभग 21 घर घुमाथे तक कहीं जाके ओकर आँखी उगर, तो कैसे लेते हो अपन मुंह में चपक के लेते दबा, एक घर ले दूसरा घर घुमाते हो, कैसे पकड़ते? अति प्रेम से पकड़ते कि ओला कष्ट मत हो, काबर ओकर खुद के बच्चा है, एकर सतिन अति प्रेम। अब वही बिल्ली ला जब मुसवल धरना होते तब कैसे धरते बताओ, वही बिल्ली ला जब चूहा ला पकड़ना होता है कैसे पकड़ते? अतिक निर्दयता के साथ, अतिक क्रूरता के साथ पकड़ते कि ओला छुड़ाए नहीं छुड़ा सकवा। भाई बिल्ली तो वही है लेकिन पकड़े में काबर अंतर है? एक है ओकर शिकार हरे ओकर कारण अति क्रूरता से पकड़ते हो, दूसरा ओकर बच्चा है एकर कारण प्रेम होकर। निश्चित रूप से जे भगवान के शरण में है, काल तो हर व्यक्ति के जीवन में निश्चित है, लेकिन जे परमात्मा के शरण में है निश्चित रूप से ओला ओकर गति है सदगति के रूप में परिणत हो जाए। और ओकर पश्चात जिन कबू भगवान के नाम ले नहीं है, कथा सुने नहीं है, भजन करे नहीं है, ओकर अंत कैसन हो? काल हा ओला कैसे धरी तकि जैसे बिल्ली हा चूहा ला पकड़ते बिल्कुल वैसने धरी ही रही। तो जति जन बैठे हो ना, हमार जीवन के कल्याण परमात्मा निश्चित रूप से कर ही जेन सत्संग में आ जाए ओकर जीवन के उद्धार भगवान करते। ता आवो निवेदन रही कावर भैया कही के गे कि हमन अंतिम मंडली हरने कर बाद उ सुनेल नीच लागे घर जाक सूतना छे, है ना? तो चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के उंग हाथ आजू बाजू वाला ना बोल कोच को चलो, और दोनों हाथ ऊपर उठा के, अच्छा उठा लो हाथ वाला मां, हाँ चोरी चोरा वाला सब उठा लो भाई चलो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भगवान नाम के साथ रामचरित मानस के मिले पावन प्रसंग से आप सबला जोड़े के प्रयास करो। राम कथा के पंचम सोपान सुंदरकांड, जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन लेखनी के माध्यम से एक पावन प्रसंग ला उकेरे है। कपि करी हृदय विचार दिन ही मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन हरसी उठी कर गहे। कपि करी हृदय विचार दिन ही मुद्रिका डार तब जनु अशोक अंगार दिन ही हर्षी उठी कर गहे। शोठा के शाब्दिक अर्थ कि जब माता सीता ला अशोक वाटिका में हनुमान जी हा व्याकुल देखे, व्याकुल कैसे? भगवान श्री राम जी के वियोग से व्याकुल, अब व्यथित पीड़ित जब देखे तो हनुमान जी महाराज कपि करी हृदय विचार, मन में विचार करी, सो विचार करके जे मुद्रिका भगवान श्री राम जी है दे रही, वो मुद्रिका ला माता सीता जी के पास डाल, और जैसे कोई विरह से व्याकुल कोई व्यक्ति ला मानो शांति जननी हरे। यदि भगवान हम मर्यादा पुरुषोत्तम हरे तब माँ सीता घलोक साक्षात मर्यादा के प्रतिमूर्ति हरे, और माँ सीता हर रावण ला सीधा सीधा धिक्कारे। पश्चात रावण जेन है माँ सीता ला 1 माह के अवधि दे है कि देख सीता कहीं 1 माह में ते मोर सामने कहीं समर्पण नहीं करत है तो मैं तोर वध कर दूं, ये धमकी दे है माँ सीता ला। और ये सबो दृश्य ला वही मेरे वृक्ष में बैठे हनुमान जी हा देखत रहे दे। अब हनुमान जी देखत रहे तो बड़ा विचित्र परिस्थिति ये है, मोर युवा शक्ति बैठे है, भैया मन बैठे यहाँ, और विचार करो एक पुत्र बर सबसे कठिन समय तब होते जब सामने में होकर माता के कोई तिरस्कार करत है, वो एक भाखा बोल घलोक नहीं सकता। कोई भी ऐसा भैया मन बैठे कोई स्वीकार नहीं कर सके कहीं आपके माता के ऊपर कोई एक उंगली भी उठा देते, लेकिन विचार करो हनुमान जी महाराज बैठे हैं, काबर भगवान से अभी आदेश नहीं मिले और तुरंत कहीं चल देते तो फिर आगे की स्थिति परिस्थिति का होगी। हनुमान जी विचार करे और विचार करके वही वृक्ष में बैठे रहे से, तो निश्चित रूप से विचार हो तो कैसन विचार हो। हनुमान जी महाराज रामचरित मानस में अति ककन विचार करत दिखे है, जहाँ जीवन में विचार और कार्य दोनों के सामंजस्य हो जाए वही जीवन में सुंदरकांड प्रारंभ होते।
कतको ईसन है जेमन केवल विचारे करे है, कतको ईसन है जेमन कामे करे है। तक कौन विचार करे हो, कौन कार्य करे है। आवो यही पावन प्रसंग से जुड़े प्रयास करबो, जहाँ हनुमान जी माँ सीता के विरह व्यथा ला मिटाए के प्रयास करत है। वही पावन प्रसंग के हम सब चर्चा करन, एक छोट कुन भजन करन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोली राजा रामचंद्र की जय। बोले हनुमंत लाला महाराज की जय। लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो, लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो।
बोले हनुमंतला महाराज की जय। कपि करि हृदय विचार, दिन ही मुद्रिका डारी तब। हनुमान जी महाराज मन में विचार करे। अब विचार तो कैसन विचार। मैं रामचरितमानस के आपला 3 उदाहरण देती हूँ, और 3 उदाहरण कौन कौन से। पहला सुग्रीव जी। जब भगवान श्री राम जी और सुग्रीव जी दोनों जन के मित्रता हो, और जब मित्रता हुई तो सुग्रीव जी हा जेन आभूषण ला माता सीता हा डाली रही से, जब रावण कर हरण करके लेके जाते तो वानरी दल ला देख के माता सीता हा अपन आंचल निकाल के वहीं से आभूषण ला बांध के डाल दे रही। तो वो आभूषण ला सुग्रीव जी हा दिखात रही कि प्रभु देखो तो राम राम हा राम पुकारी हमई देख नी पट डारी। राम राम पुकार करत रही सो हम ला देख के पट ला डाल दे। का ये माँ सीता के हरे इला पहचानो, इला देखो। जब देखिस भगवान श्री राम जी जानते इसके ये सीता के हरे, व्याकुल होके भगवान ओला देख के आंख से अश्रु बहेवर लगे। तीर में लक्ष्मण जी खड़े रहे, और लक्ष्मण जी खड़े रहे तो वो पूछे, जब तुमन कहा थो कि राम राम हा राम पुकारी, राम राम पुकार करत रही से अपन बचाओ बर पुकार लगात रही से मैया सीता तो तुमन सुनो तो तुमन का बर बचाए बर निकले। जटायु जी तो माँ सीता की रक्षा करे बर अपन दोनों पंखला कटा दी, अपन प्राण के आहुति दे दी। जब तुमन सुने तो तुमन का बर बचाए बर नहीं गए। सुग्रीव जी महाराज उत्तर दीस कि महाराज जाए बर जाए रहते, लेकिन हमन का करत रहे मंत्री सहित वहां एक बारा बैठे रहे हो, कछु करत विचारा मंत्री मनसन बैठ के विचार करत रहे हो। मैं लक्ष्मण जी की आग लग जाए तुम्हारे विचार में। कोई अबला है अपन बचाव बर पुकार लगाते, आप कहा तो नहीं भैया राहत हो कि सोच क्या होता। ऐसा विचार अच्छा विचार नहीं, काकरो अहित होते और वो समय भी केवल आप विचार करत ही बैठे हो, तब वो विचार है बिल्कुल निंदनीय विचार है। लक्ष्मण जी की ऐसा विचार अच्छा विचार नहीं है। एक तो केवल विचार करने वाला सुग्रीव जी, एक और बात, जब रावण के दरबार में हनुमान जी महाराज पहुंचे तो हनुमान जी ला देख के कहे ये तो बेंद्र हरे, और बेंद्र हरे तब बेंद्र मन के ममता कामा होते। हाँ, एडहन के नोनी मन बेंद्र मन के ममता कामा होते। हाँ, पूछी बंदर के ममता पूंछ में। तो एक काम करो, क्या करना है, कपि के ममता पूछ पर सकल कहो समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाइए। काम करो, बंदर हरे बंदर के ममता पूंछ में होते, आग लगा दो। और आगी लगाई तहन का हो, सबो भरदक मन जानता हो, है ना, लंका दहन हो, लंका जल के नाश हो। आप विचार करो, रावण हाँ केवल कार्य करी सो सोचिस नहीं कहीं पूंछ में आग लगाऊं फिर का हो आगे पीछे, वो विचार नहीं करे। तो एक केवल विचार ही करत है, वो एक केवल कार्य ही करत है। लेकिन हनुमान जी महाराज के जीवन हम सब ला सिखाते। हनुमान जी जीवन में जब भी कोई कार्य करे तो सोच विचार के करे, और केवल विचार ही नहीं करे, आगे वो कार्य ला बिल्कुल सिद्ध भी करे। तो जहाँ कार्य है विचार है, दोनों के सामंजस्य बैठ जाए तब कहीं जाके जीवन में सुंदर कांड आता, तब कहीं जाके जीवन में सुंदरता प्रारंभ होती। हनुमान जी महाराज जब भी कोई कार्य करे तो सोच के करे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, विचार करे। यहाँ भी लिखे कि कपि करी हृदय विचार, यहाँ भी विचार करे। जब कार्य करे है तो विचार के ही करे। और हमारे बड़े सियान मन विचार के संदर्भ में एक बड़ा सुंदर उक्ति कही थे, आप सबो बिल्कुल परिचित होकर से कि बिना विचारे जो करे सो पाछे काम बिगाड़ो आपनो जग में हो। निश्चित रूप से जे कार्य ला सोच विचार के नहीं करे ओकर जगत में निंदा होती। जैसन उदाहरण रावण हम ले सकते। हनुमान जी महाराज कपि करी हृदय विचार, दिन मुद्रिका डार तब। मुद्रिका दे रही, कौन दे रही से, राम जी। अब विचार करो, दक्षिण की ओर तो अति जन आए रही से, अति जन वानर दल आए रही से, तो सब में से केवल हनुमान जी दे रही भगवान है मुद्रिका। काबर जानत रही कि सबो काम ला कौन कर सकते, केवल हनुमान जी कर सकते। अति जन में केवल हनुमान जी ला ही मुद्रिका ला दे रही। और निश्चित रूप से हनुमान जी है ऐसा भक्त हरे जेन हा सक्षम है भक्ति के खोज करे। केवल हनुमान जी है सक्षम है भक्ति के खोज करे। जब लंका ला दहन करके और
लंका दहन के पश्चात ये 100 योजन समुद्र लांघ के जब वापस भगवान श्री राम जी के पास हनुमान जी यहाँ पहुंचे, तो हनुमान जी से भगवान श्री राम जी यहाँ प्रश्न करिस कि हनुमान ते 100 योजन समुद्र ला पार करे है, पूरा लंका ला दहन करे है, रावण के नगरी जैन रावण के सामने काल भी हाथ जोड़ के खड़े है, ओकर नगरी लगते लेश के आगे, तो अति बड़ काम ला कैसे करे हस्ते। हनुमान जी कहिस कि प्रभु मैं नहीं करे हो कहीं काम ला, जति ककन करे हो ओला केवल आप ही करे हो, कहीं में नहीं करे हो। राम जी कहिस कि गे तेरे है तब मैं कैसे करे हो। हनुमान जी कहे कि प्रभु भले गे मेरे हो, लेकिन मैं अपन दम में नहीं गिरे हूँ, अपन पावर में नहीं गिरे, तो फिर आपके बल में गिरे हो, आपके बल में गिर रहे हो, और आप जिन मुद्रिका दे रहे हो ना ओकरे बल में मैं 100 योजन समुद्र घलुक लांगे और संग संग पूरा लंकल जला घलुक डरे। राम जी पूछे अच्छा एक बात बताओ, जाए बेर तो मुद्रिक बल में चल दे रहे, ताए बेर कैसे करे। काबर बाबा जी लिखे है कि कपि करी हृदय विचार दिन मुद्रिका डार, तब माता सीता जी ला तोला दिखाई रही परिचय बर, तो उस समय माता सीता जब मुंदरी ला पकड़ी तो आए बेर कैसे करे थे, तो कहिस प्रभु जाए बेर आपके मुंदरी भरोसा गिरे हो, लेकिन आए बेर माता घलोक चिन्हा दे रही ना चूड़ामणि, तो ओकर भरोसा मांगे। आप विचार करो, ये भक्त के भाव है कि भक्त जीवन में यदि कोई भी कार्य करत है तो वो ओकर श्रेय ला वो अपन नहीं ले, सब श्रेय ला कौन ला देते, भगवान ला। भगवान के बल में ही कार्य होते, ये भक्त के भाव होते। और एकर ले विपरीत हमर जीवन ला सोच कहीं बने बने हो जाए तो हमारे है ना, कहीं अच्छा हरियर हरियर दिखत है फसल है, किसान ला पूछो कि भैया बड़ा सुंदर दिखत है आपकी फसल, तो कैसे है, कहीं अरे रात दिन एक कर दे हो, अति खातू पानी इतना मेहनत करे हो, और ओकरे से मोर मेहनत सबो, और एको साल कहीं फसल है बिगड़ जाए, फसल है कहीं बिगड़ जाए, ओकर बाद आप पूछो कि भैया कैसन दिखत है फसल है, तो का कही भगवान एक मर्जी दे रही गाय, तो हमन बने बने हो जाते ना, तो वो हमर सामर्थ्य हमर बोले, और कहीं अच्छा नहीं हो तो भगवान के मत्थे मर देते हम सब। विचार करो जीवन में जति कन कार्य होते तो वो परमात्मा के कृपा से होते। हनुमान जी हा मुद्रिका भगवान श्री राम जी हनुमान जी ला ही दे रही, काबर ओकर में ही अति ककन सरलता है, अति ककन बल है, अति ककन शील है कि वही भक्ति ला खोजे में समर्थ है। एकर कारण माँ सीता ला पहचान यदि बताना है तो ओकर पर मुंदरी दे रही भगवान श्री राम जी हा, और वही मुद्री ला हनुमान जी हा जब वृक्ष में बैठे रही तो फिर अब के बार डाले, काबर माता त्रिजटा जैन है माँ सीता ला समझा बुझा के चल दी। माँ सीता भगवान से प्रार्थना करत है कि अपन पति से अलग होके मैं जीना नहीं चाहूँ, भगवान श्री राम जी के विरह में अपन प्राण ला मैं त्याग दो, भगवान से मृत्यु की कामना करत रही। और जब मृत्यु के कामना करत रही वही समय हनुमान जी है वो मुद्री ला डारे है। बाबा जी लिखे कि जनो अशोक अंगार दिन हरसी उठ कर गहो, काबर माता सीता हम मृत्यु मांगत रही, और मृत्यु मांगत रही तो माता सीता जी जब मुंदरी लडारी तो लगी कि अशोक हका देते अंगरा देते मोला मृत्यु पर, ये सोच के माता सीता हर्षित होकर उठाई रही। लेकिन जब भगवान श्री राम जी के मुंदरी ला देखे माँ सीता हर्षित हो गए। आवो यही पावन प्रसंग में हम सब चर्चा करे प्रयास करवो, एक नानकुन भजन करन पश्चात पुनः जुड़े प्रयास। आवो पीला बत्ती के संकेत है एक अंतिम भजन देखो जाइयो। रामचरित मानस में दो प्रकार के संदेशिया है, और कैसन कैसन दो प्रकार के, एक जन हनुमान जी और एक जन मंथरा। एकर से दिन बतात हो काबर हमू मन कबू कबू काकरो संदेशिया बनथन त कैसन वाला संदेशिया बनना चाहिए। हनुमान जी जब माँ सीता कर गई ना, माँ सीता पूछे कि भगवान मोला कबू याद करते कि नहीं। हनुमान जी कहे कि मैया आप बात करते, अरे आपसे कहीं अधिक भगवान आपला प्रेम करते, आपसे कहीं अधिक भगवान जैन है आपला याद करते, तो ओकर मन में संतुष्टि दी। सब एक जन मंथरा दी, मंथरा माँ कई अम्बा करगी जा कहे अरे 15 दिन हो गए सास सजत तोला भी पता नहीं। अब अतिक जन राम कथा सुने हो, बताओ 15 दिन में तैयार होत रही इसका राम राज्य अभिषेक नहीं, एक दिन पहले ही विचार करेगी। लेकिन मंथरा जाके कहे कि 15 दिन हो गए, अतिक तैयारी चलत तो कहीं पता नहीं।
आप विचार करो संदेशिया तू जन हो, लेकिन कैसन संदेशिया हम अल्लाह बनना चाहे। एक तो मंत्र एक जन हनुमान जी, तो हम अल्लाह हनुमान जी बरोबर होना चाहिए। मानस के कथा कहते आवो पीलावती के संकेत है अंतिम भजन पश्चात विदाई। बोले हनुमंतला महाराज की जय। ये तुलसी के बीरवा है, तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी है, तुलसी के माला। अब चलो सबू जन के हाथ खुले, अंतिम भजन है। अब एक बार घर जाकर सोना है भाई सब बोले है ना, तो चलो हनुमत लाला भाई, झुम झुम नाचे मोरे हनुमत लाला। तुलसी के बीरवा है, तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी है, तुलसी के माला। तुलसी के पीर तुलसी के पाना तुलसी के
बोले रामभद्र भगवान की। हरि 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 श्री राम श्री राम। अब एक अंतिम भजन। अब चाहूं फरमाइश आपकी ओर से हो है तो सहयोग भी आप सबकी ओर से हो। अब वो संगवारी माया के नगर मां बैल भैसा बरोबर फंगाए। माया हा सबू जीवला बैला भैसा बरोबर फान के पूरा चक्कर लगवाती है। गीत के भाव है। अब वो आप सबके बीच में संगवारी माया के नगर मां बैला भैसा बरोबर फंगाए। संगवारी माया के नगर मां बैला भैसा बरोबर फंगाए। संगवारी माया के नगर मां बैला भैसा बरोबर फंगाए। संगवारी माया के नगर मां बैला भैसा बरोबर फंगाए। धर्म बिना हावे अबिरथ जीवन दुख पाही। बड़ी बिहनी अले गोल तेरे खस धन खाने आई। दया धर्म बिना हावे अबिरथ जीवन दुख पाही। जतिक जन बैठे हो चलो एक बार प्रेम से कहना है, गर्व से कहना है। और कहना का है मैं छत्तीसगढ़िया। सबके दोनों हाथ खुले और एक साथ कहना है। कहना का है
मैं 36 घड़िया और मैं 36 घड़िया और मैं 36 घड़िया होगा मैं 36 घड़िया मैं 36 घड़िया मैं 36 घड़िया और बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय।